नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ का शाही स्नान शुरू हो चुका है। हाथों में अस्त्र शस्त्र, ध्वजा, ढोल नगाड़े, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों में काला चश्मा, घोड़े पर रथ की पेशवाई और हर हर महादेव के जय घोष के साथ साधु सन्यासी स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। इनकी अगुवाई अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर और महंत कर रहे हैं। इस दौरान इन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। शाही स्नान सुबह के 4 बजे से शुरू होना था, लेकिन आधा घंटा पहले यानी 3:30 बजे से ही आज स्नान शुरू हो गया। सबसे पहले पंचायती अखाड़े के संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। इसके बाद आवाहन अखाड़ा की बारी आई और एक एक कर 13 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। बता दें कि सबका क्रम तय कर दिया गया है। वहीं अमृत स्नान के दौरान लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे हैं। संगम जाने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं का रेला लगा है। प्रयागराज जंक्शन से पैदल ही लोग संगम की ओर पहुंच रहे हैं। 8 से 10 किलोमीटर की दूरी लोग पैदल ही तय कर रहे हैं। भीड़ देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है और मेला क्षेत्र के सभी रास्ते को वन में बनाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे आज तीसरा अमृत स्नान चालू हो चुका है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वही सुबह से ही एक एक करके सभी अखाड़ों का स्नान भी शुरू हो चुका है, जिसमें सभी अखाड़े एक एक करके स्नान शुरू कर रहे हैं। साथ ही आपको ये तीसरी तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें नागा साधुओं की पूरी फौज नजर आ रही है। ढोल नगाड़े के साथ शरीर पे भभूत लगाए और हर हर महादेव के जय घोष के साथ नागा साधुओं की ये फौज आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची। साथ ही इस बार महाकुंभ में स्नान करने वाले सभी श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर में आसमान से पुष्प वर्षा की जा रही है। बता दें कि लाखों की संख्या में संगम तट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपने हाथों में डमरू त्रिशूल लिए, शरीर पर भभूत लगाए हुए सभी श्रद्धालु बता दें कि एक एक करके आज संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, आज प्रयागराज में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में तीसरा अमृत स्नान मनाया जा रहा है। क्या कुछ नजारा है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो? अर्चना, अगर बात किया जाए तो आज तीसरा स्नान पर्व है, अमृत स्नान पर्व है, जिसको लेके तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर बात किया जाए तो सनातन धर्म में बसंत पंचमी के स्नान को काफी महत्व दिया जाता है, काफी महत्व इसका, और कहा भी जाता है जो भी आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करके दान पुण्य करता है तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर बात करें बसंत पंचमी के महत्व की तो कहा जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और गंगा तट पे, गंगा यमुना आदर्श सरस्वती के तट पे जो भी जाके आस्था की डुबकी लगाता है तो कहीं ना कहीं उसको जरूर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ माँ सरस्वती का प्राप्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा भी जाता है जो भी, क्योंकि देखिए माँ सरस्वती विद्या की देवी है, संगीत की देवी है, तो आज के दिन जो स्कूल कॉलेज है वहां पे बड़े उत्साह के साथ माँ सरस्वती की पूजा अर्चना हो जाती है। जो संगीतज्ञ है वो अपने इंस्ट्रूमेंट की पूजा करते हैं, तमाम उनका आराधना करते हैं। तो आज जो माहौल है पूरा संगीतमय हो चुका है, पूरा भक्तिमय हो चुका है। अगर बात करें संगम क्षेत्र की तो पूरा सुबह से ही जो अखाड़ों का जो स्नान करने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज जो टाइम निर्धारित किया गया उससे पहले ही जो अखाड़े थे वो धीरे धीरे करके अपनी पारी के साथ वो संगम तक पहुंच के स्नान ध्यान कर रहे हैं। तमाम नागा साधु पहुंच रहे हैं। कुछ नागा साधु जिस तरीके से ऐसे भी दिखे जो ब्लैक चश्मा लगा के आज के मॉडल जमाने के तौर पे देखने को मिले, साथ ही साथ भाला, तलवार, डमरू और पूरे शरीर पे भभूति लगाए हुए नागा साधु संगम तट पे पहुंच रहे थे, स्नान ध्यान कर रहे थे। तो अगर बात किया जाए तो पूरा इस समय भक्तिमय हो चुका है। पूरा गंगा के जयकारे लग रहे हैं, गंगा मैया के जयकारे लगते नजर आ रहे हैं। और अगर बात किया जाए हम और भी जगहों की, अगर चाहे रेलवे की, तो तमाम जगहों से लोग पैदल यात्रा करके संगम तट तक पहुंच रहे हैं। जी आशीष, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की खबर ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैमरे पर नजर रखाएं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इस बार।
देखिए, अगर बात करें सीएम योगी की तो पूरी तरीके से इस बार क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई थी, अगर दुखद घटना हुई थी मौनी अमावस्या को लेके, लेकिन आज जिस तरीके से सीएम कार्यशील जो आज लगभग 3 बजे से ही वो मॉनिटरिंग करते नजर आए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्य सचिव पूरे लोग आज पूरी तरीके से एक एक पल पल की खबर लेते रहे। रात से ही लगभग 3 बजे से ही वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं, अधिकारियों को पल पल की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। तो इस बार सुरक्षा की कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ जो क्षेत्र संगम क्षेत्र है वहां इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तमाम जगहों को निर्धारित किया गया था, जहाँ चौक हो जाते थे, पब्लिक जहाँ पे जमा होती थी, उसको जहाँ श्रद्धालु जमा होते थे, उसको खास तौर पे देखा गया। इस उस जगह पे अगर बात किया जाए तो आज पूरी तरीके से खाली मिला और जो सिलसिला है वो लगातार श्रद्धालुओं को आने का जरूर चल रहा है। और इस बार और चीज देखने को मिली, जब बात किया जाए अगर हम झूसी क्षेत्र की बात करें तो जो तमाम तमाम श्रद्धालु संगम की ओर आ रहे हैं तो उनको रोक दिया गया है, उनको उसी जी। तट पर स्नान करने दिया जा रहा है, तो जिससे कहीं ना कहीं आज जो संगम तट का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं जरूर उन भीड़ से जरूर कम दिखने को मिला। पर इस तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो संभावना जताई जा रही थी इतने श्रद्धालुओं की एक तरह से संगम तट पर पहुंचने की, वो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम करे गए, सबसे सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो तमाम श्रद्धालु को उसे पहुंच रहा है जी। उनको जरूर सुगमता मिली है देखने को। जी। आशीष, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस बार कई सारे ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को भी बुलाया गया है प्रयागराज में, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? देखिए, जिस तरीके से घटना हुई थी मौनी अमावस्या, तो इस बार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले सीएम योगी आए थे, तो तमाम अधिकारियों से बात किए थे, समीक्षा बैठक किए थे, सुरक्षा के लेके पुख्ता इंतजाम के लिए बात किए थे। उसमें ऐसे अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को बुलाया गया था, तमाम जो फोर्स है उनको बढ़ाया गया था कि जिससे जो तमाम जो जिस तरीके से कुंभ को आयोजन को देख चुके हैं, कर चुके हैं, उन आईपीएस अधिकारियों को बुलाया गया था। साथ ही साथ उन घाटों पे उनको तैनाती की गई है, जो चौक जगह पे तो उनकी तैनाती की गई है और जो मॉनिटरिंग करी जा रही है साथ ही साथ। और जो ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे लोगों को आना है, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, उस जगह पे आईपीएस अधिकारियों की मौजूदगी की गई थी। और साथ ही साथ ये भी था कि अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती है तो एक अनुभवी आईपीएस से आप पूरी तरीके से उनसे मदद ले सकते हैं, जो ऐसे जानकार है उनसे मदद ले सकते हो। तो तमाम तरीके की जिस बात सुरक्षा की व्यवस्था की गई है वो कड़े की गई है। जी जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आज बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान चालू हो गया है प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर्व पर महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद सोमवार को बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बार मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम में वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। सुबह 3:30 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह के साथ अमृत स्नान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम बसंत पंचमी के अमृत स्नान का लगातार अपडेट लेकर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। बसंत पंचमी पर प्रथम अखाड़े का स्नान सकुशल संपन्न हो चुका है और बाकी के अखाड़ों का स्नान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पांटून ब्रिज का प्रबंधन बेहतर हुआ है। महाकुंभ मेला प्रशासन ने पांटून ब्रिज के संचालन सूचना जारी की ताकि भीड़ को नियंत्रण किया जा सके।